हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी सर्व टू स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की सेवा में। ये जो सुबह 11 AM वाली क्लास है, इसमें हम जो शाम को 9 बजे कॉन्सेप्ट्स करवाते हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो वहीं की वहीं कमेंट कर दीजिए, आपको समझा दिया जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे आप कोई ना कोई वीडियो नोटिफिकेशन में पाएंगे ज़रूर डेली। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं परेशान ना हो, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। इसने कहा कि अनुपात क्या होगा, किसका ध्वनि का अनुपात क्या होगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो देखो, मैंने बताया था आपको क्या कि V क्या होता है भाई, डेंसिटी के उल्टा। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि डेंसिटी की जगह मास लिख सकते हैं, यानी मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। अब देखो, बात करें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो उल्टा होगा ना। यहाँ पे तो ऑक्सीजन का मास आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का मास आएगा। तो ऑक्सीजन का मास तो होता है 16 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो √16/√1 क्या ऑप्शन आएगा, 4:1। करेक्ट आंसर क्या हुआ, 4:1, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बी पर। इफ टेम्परेचर बिकम्स 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। अगर ताप को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या फर्क पड़ेगा, ये भी मैंने बताया था। जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रूट ऑफ टेम्परेचर। मान लो शुरू में टेम्परेचर T था और फिर आपने इसको 4 गुना बढ़ा दिया, 4T कर दिया, तो वेलोसिटी क्या हो गई दोस्तों, 2√T। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब आप टेम्परेचर को 4 गुना करोगे तो वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 2 टाइम्स। कितना, 2 टाइम्स, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की चाल, इज V एट 27 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको तो ये हमेशा कहता हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आएगा भी तो 27, 227, 327 ऐसा कुछ आपको टेम्परेचर से क्वेश्चन आएगा तो यही वैल्यू दे रखी होगी, 90% चांस है। तो अब ये भी मैंने बताया है, वही सेम चीज़ लगानी है। ये कह रहा है कि 27 डिग्री ताप पर स्पीड है V, तो 927 डिग्री ताप पर स्पीड क्या होगी। 27 डिग्री ताप है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है। मान लो जब ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी मैं 300 केल्विन कहूँगा, और फिर ताप कितना हो जाता है, बोलो, 927 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैं इसको क्या कहूँगा, 1200। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, V/V' इक्वल्स टू √300/1200, यानी 1/4 आया। तो V/V' बराबर 1/√4 को मैं क्या लिख दूंगा, 2, तो V' क्या हो गया भाई, 2V। यानी जो 27 डिग्री सेल्सियस पर जो वेलोसिटी थी उसकी 2 गुनी हो जाएगी 927 पर। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कल भी बताया था कि जो साउंड की स्पीड है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, तो जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे साउंड की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा होती है, स्टील की। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, स्टील जो है उसमें से साउंड मैक्सिमम रफ्तार से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टेंशन इन ए स्ट्रिंग विल 64 टाइम्स। जब टेंशन जो है स्ट्रिंग में 64 गुना बढ़ा दी जाए तो साउंड की स्पीड कितने गुना बढ़ेगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई वेलोसिटी क्या होती है स्ट्रिंग में, √T/m, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन।
टेंशन को 64 गुना कर दिया आपने, यानी टी था 64t कर दिया, तो ये क्या हो गया 8√t। 64 का रूट क्या हो गया 8, तो यानी हम कह सकते हैं वेलोसिटी 8 गुना हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड इज प्रोपेगेट। साउंड प्रोपेगेट कैसे करता है, मैंने कल ही बताया था। न्यूटन ने क्या कहा था, ये आइसोथर्मली करता है, लेकिन लाप्लेस ने करेक्शन कर दिया था और एडियाबेटिकली बताया था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, जब साउंड प्रोपेगेट होता है तो कोई हीट का लॉस नहीं होता, ना कोई हीट हमें प्राप्त होती है, यानी एडियाबेटिकली। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ढंग से देखना। व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज फ्रॉम 100 बार टू 1000 बार टू 5000 बार, देन स्पीड ऑफ साउंड। देखो मैंने कल बताया था कि गैस का प्रेशर साउंड की स्पीड पर कोई फर्क नहीं डालता, चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ चाहे प्रेशर घटाओ, केवल टेम्परेचर फर्क डालता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन, नो इफेक्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, विद्युत चुंबकीय वेव्स हैं, वो कैसी वेव हैं, मैंने कल बताया था वो एक ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द ट्रांसवर्स वेव। ये क्वेश्चन तो नेवी में 2-3 बार आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन साउंड वेव्स पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, यानी चेंज नहीं होती। ये भी बहुत बार आ चुका भाई। तो देखो फ्रीक्वेंसी है, ऐसा थोड़ी है कि मान लो आपकी हर इंसान की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। अब मान लो आपने किसी इंसान को पानी में डाल दिया, पहले हवा में था फिर आपने उसे पानी में डुबो दिया, तो वो बोलेगा। तो मान लो आदमी है और फिर आपको जो आवाज़ आएगी वो औरत की आएगी, ऐसा थोड़ी होता है। यानी जैसी आवाज़ हमारी हवा में रहती है वैसी आवाज़ पानी में से बोलेंगे तो भी सेम आवाज़ आएगी। यानी फ्रीक्वेंसी और पिच, क्योंकि पिच खुद भी तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। यानी फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों मीडियम के अनुसार कभी चेंज नहीं होती, हर मीडियम में सेम रहेंगी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बोथ। ठीक है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन भाई, कई बार तो फ्रीक्वेंसी अकेला ऑप्शन में दिया रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसवर्स वेव पासिस थ्रू। ट्रांसवर्स वेव मैंने कल बताया था, ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो केवल एंड केवल सॉलिड के अंदर से पास हो सकती हैं, लिक्विड के सरफेस पर ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड के अंदर से पास नहीं हो सकती, और गैस के ना तो अंदर से पास हो सकती ना उनके सरफेस पर। यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, केवल एंड केवल सॉलिड, यानी बोथ ए एंड सी, क्योंकि सॉलिड स्टील भी है और आयरन भी है। आई थिंक ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये ही हैं नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं साउंड पर। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पर 1-2 बार क्वेश्चन आए। डॉपलर इफेक्ट आज शाम की 9 बजे वाली क्लास में आप तैयार रहिए। और मैं आपको एक बात और नोटिस करना चाहूँगा कि हमारा चैनल वो इतना खास ग्रो नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या कारण है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा क्लास प्रोवाइड जो करवा रहे हैं उस पर इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे। अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।